तरीके से संग्राम हो रहा है कैश कांड पर। सच कैसे कब सामने आएगा, इसका इंतजार। सबसे पहले इसी खबर के साथ शुरुआत। ये जो घटना घटी है, ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है। निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। कैश कांड पर संग्राम जबरदस्त जारी है। देखिए, पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो राज्यसभा में लगातार विपक्षी जो खेमा है वो घिरता हुआ दिख रहा है। कैसे? पहला देखिए, विदेशी एजेंडे पर लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि विदेश में जाकर भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, अब एक नया मामला कैश कांड को लेकर आ गया है, जिसमें खुद सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भाई कांग्रेस के सांसद की सीट के पास नोटों का बंडल मिला है। कहां से आया ये नोटों का बंडल? इस पर जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जांच की जाएगी। क्या कुछ खुलासा होगा वो सामने आएगा। लेकिन 2 दिन हंगामेदार रही पूरी सदन की कार्रवाई और विपक्ष ने भी जमकर आवाज उठाई। क्या कुछ रहा पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। A wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222. ये सदन की गरिमा पर एक चोट है। कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। नोट गड्डी पर सवाल, संसद में फुल उबाल। सीट नंबर 222, नोटों की गड्डियां कहां से आई? धनखड़ का दावा, राज्यसभा में मचा हंगामा। Nothing is going on. Honorable members. कांग्रेस एमपी सीट पर नोट, किसकी नीयत में खोट? संसद की शीतकालीन सत्र में हर रोज हंगामा देखने को मिल रहा है। राज्यसभा में पिछले 2 दिनों से कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है। छोड़ो भाई, सर, लेकिन आज सभापति के किए खुलासे से नया विवाद खड़ा हो गया। सभापति ने राज्यसभा में कैश कांड का खुलासा क्या किया, हंगामा बरप गया। जैसे ही संसद के उच्च सदन की कार्रवाई शुरू हुई, सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को कांग्रेस सांसद की सीट के पास नोटों की गड्डियां मिलने की जानकारी दी। I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice, and I felt it expedient, as per practice and ordainment, to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. सभापति का इतना कहना था कि बीजेपी और इंडी गठबंधन में ठन गई। नेता विपक्ष खड़गे ने बिना जांच के मनु सिंघवी का नाम लेना गलत करार दे दिया। तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई। बात को बढ़ता
एकाएक सभापति ने मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पीयूष गोयल ने मामले को गंभीर बताते हुए गहन जांच की बात कही। ये जो घटना घटी है, ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो वैट ऑफ करेंसी नोट मिले, कल पता नहीं उस तरफ क्या क्या और चीजें मिल सकती है। कई सेशन के ऊपर सेक्शन पे देखते जा रहे हैं कैसे फेक नैरेटिव और फेक न्यूज और फेक आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। हो हल्ला और बवाल मचने के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह भी सामने आए और मामले पर अपनी सफाई दी। मैं समझता हूँ अब रूल ये होना चाहिए कि हर सीट पर एक कांच का बॉक्स बनना चाहिए जो पूरी तरह से सीट के चारों तरफ से घेर ले, उसमें एक लॉक और की हो जिससे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठ के जाए दिन में रात में उसको लॉक करके जाए और कोई आदमी वहाँ आकर गांजा रुपया कुछ रख ना पाए। मैं समझता हूँ कि मुझे वहाँ रख के छोड़ के जाना ये इतनी एक हास्यास्पद चीज़ है। अगर ये गंभीर नहीं होती तो मैं इसको हास्यास्पद समझता, लेकिन एक और मूल बात है, हर चीज़ में राजनीति करना, हर चीज़ में आक्षेप प्रत्यारोप आरोप करना, मैं समझता हूँ हमारे पूरे सिस्टम को नीचे गिराता है। भले कांग्रेस सांसद मामले पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी फिर भी आरोप लगा रही है और सदन में कैश कांड पर कांग्रेस को घेरने के साथ सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।